और अब बात देश के खोखले सिस्टम की भेंट चढ़ने वाले उस भविष्य की जो अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवा देता है क्योंकि इसी सिस्टम में काम करने वाले कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते और लापरवाहियों का ढेर लगा देते हैं, जिससे बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये खबर बताने से मैं पहले आपको बता दूं कि ये खबर सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएगा, लेकिन जब तक ये खबर खत्म होगी तब तक आप क्रोध से भर आएंगे। दिल्ली के साउथ पटेल नगर में लोहे के गेट से एक व्यक्ति का शरीर चिपका हुआ है। ये तस्वीर विभत्स है, हम इसे बिना ब्लर किए आपको नहीं दिखा सकते। इस युवक का नाम था नीलेश राय, उम्र सिर्फ 26 वर्ष। नीलेश देश की सबसे मुश्किल परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सोमवार दोपहर को जब वो अपने पीजी लौट रहा था तो बारिश की वजह से गली के बाहर खुले तारों से लोहे के गेट में करंट आ गया और नीलेश गेट को छूते ही उससे चिपक गया। चश्मदीदों के मुताबिक नीलेश के चीखने की आवाज बहुत जोर से आई, लेकिन पानी भरा होने की वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाया। नीलेश ने कितना दर्द सहा होगा, सोचिए। आखिरकार पुलिस जब पहुंची तब गेट से चिपके नीलेश को निकाला गया। तब तक नीलेश का शरीर नीला पड़ चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। नीलेश एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहता था। गाजीपुर से कुछ साल पहले दिल्ली आकर वो अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, लेकिन इस सिस्टम के गैर जिम्मेदार और नाकाबिल लोगों की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई। राजधानी दिल्ली के रंजीत नगर थाना इलाके में एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर तकरीबन 2:45 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक शख्स लोहे के गेट से चिपका हुआ है जिसमें करंट आया हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम इस जगह पर पहुंची, देखा कि यहां पर इसी तरह से पानी भरा हुआ था और एक शख्स इस लोहे के गेट से चिपका हुआ था। पानी भरा हुआ था और उसने गेट का सहारा लिया और जैसे ही गेट को पकड़ा तो उसमें करंट आ रहा था, जिसकी चपेट में नीलेश आ गया, जिसके चलते वो चिपक गया और उसके बाद उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग यहां पर इकट्ठा हुए, लेकिन पानी भरा होने की वजह से कोई भी उसके पास नहीं जा पा रहा था। जब पानी यहां से हटा तो उसके बाद नीलेश की बॉडी को हटाया गया। मैंने देखा कि नीलेश जो हैं वो उस दरवाजे से चिपके हुए थे, इलेक्ट्रिक शॉक उनको लग रहा था उस समय तक। तो हमने ऊपर से देखा, हेल्प करने की कोशिश की। यहाँ से लोग कुछ स्टेयर्स लगा रहे थे, कुछ लकड़ी का कुछ ट्राई कर रहे थे, बट जैसे ही वो थोड़ा पानी में जाते उनको शॉक लगता था। एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था। हमारी यूपीएससी कम्युनिटी ने बहुत ब्राइट स्टूडेंट को खो दिया है। इसका बहुत कष्ट है, दुख भी है। इस बार वो मेंस लिख रहा था। ये बिजली का सिस्टम है और तारों का जो जाल है वो ठीक नहीं है, और उसी के चलते वो तार टूट गया था, उसमें करंट आ गया था, वो लचक के गेट पकड़ा, उसमें यही करंट था। यही होगा कि जो चलते जान गई है वो कम से कम व्यवस्था सही हो जाए। नीलेश राय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। दिल्ली में अपने सपने पूरा करने आए एक युवक की मौत पर जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही की भाषा अक्सर नुकीली होती है, कड़वी होती है, असहज कर देने वाली होती है। हमें यकीन है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनसे किसी ने नहीं पूछा होगा कि आखिर ये कैसे हुआ, किसने बिजली का तार खुला छोड़ दिया, क्यों ऐसे इलाके में बिजली के खंभों और तारों का जाल फैला है और जहां छात्र बड़ी संख्या में रहते हैं। हमें यकीन है कि नीलेश की मौत के बाद से अब तक बड़े बड़े अफसरों ने यह भी जहमत नहीं उठाई होगी कि वो खुद नीलेश के घर वालों से मिल सकें, उनसे माफी मांग सकें। उन लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन भी नहीं होगा जिनकी वजह से नीलेश की जान गई।
यह रिसर्च का विषय है कि अब तक नीलेश की मौत के बाद सिस्टम से जुड़े लोगों ने यह जहमत उठाई कि दिल्ली के पटेल नगर जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में खुले हुए बिजली के तारों को ढकने का काम शुरू किया गया हो, या फिर नगर निगम ने जल भराव की समस्या दूर करने के लिए कोई नए कदम उठाए हों। ऐसी घटनाएं दिल्ली के आम लोगों के लिए एक ही मैसेज देती हैं, यह महानगर है, यहां कुछ भी हो सकता है, आप अपनी जान माल की रक्षा स्वयं करें। इतना जरूर हुआ है कि नीलेश की मौत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने किन धाराओं में मामला दर्ज किया है, उसमें सजा का क्या प्रावधान है, यह भी देख लेते हैं। इसमें पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया है। बीएनएस 106(1) के तहत लापरवाही से मौत का मामला बनता है 5 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान, जबकि बीएनएस 285 के तहत सार्वजनिक जगह पर लापरवाही से खतरे का मामला बनता है। इसमें 5,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो 26 वर्ष के नीलेश की मौत पर अगर किसी को सजा होती है तो वो अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माने की सजा होती है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस तरह के हादसों में एक होनहार छात्र की जान कितनी सस्ती साबित हो जाती है। आप भी ये खबर देखने के बाद अपने घर वालों या दोस्तों से बात करके यही कहेंगे कि ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी छात्र के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन कल सुबह जब आप उठेंगे तब शायद आप इस घटना को भूल चुके होंगे। आपका अफसोस भी 90% कम हो चुका होगा, क्योंकि इंसान की याददाश्त और भाव क्षणिक होते हैं। इसीलिए हमने सवालों का पोस्टर बनाया। इसमें हमने 5 सवाल उठाए। लोहे के गेट में लापरवाही का करंट कैसे पहुंचा? मेधावी छात्र की मौत का जिम्मेदार कौन है? सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्र को जान क्यों गंवानी पड़ी? होनहार छात्र की मौत की जवाबदेही किसकी है? मौत बांटने वाली लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पोस्टर में जो सवाल हैं उन्हें लेकर हम ये नहीं कहेंगे कि सिस्टम के लोग इससे गांठ बांध लें, क्योंकि ये दौर गांठ बांधकर बातें याद रखने का नहीं, ये दौर मोबाइल में सेव करने का है। इसीलिए पोस्टर को क्लिक करके, या अगर ये शो मोबाइल फोन पर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में सेव कर लें, और जब कोई ऐसी लापरवाही हो रही हो तो मौत बांटने वाले गैर जिम्मेदार कर्मचारियों और अफसरों से जवाब मांगे, क्योंकि जो नीलेश के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। वैसे किसी मामले में जवाबदेही तय करनी हो तो ये कैसे की जाए, इसका एक उदाहरण अमेरिका से आया। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर गोली चली थी। गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। ये गोली ट्रंप को लग भी सकती थी। ये सीक्रेट सर्विस समझ रहे हैं आप, जो दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी है सिक्योरिटी की, उसकी लापरवाही थी। और इस मामले में सिर्फ 2 दिन के अंदर ही सीक्रेट सर्विस के चीफ को जांच कमेटी के सामने पेश किया गया। कई कठोर शब्दों में उनसे पूछताछ की गई। यह भी अपने आप में एक मिसाल है। आप इस पूछताछ का एक छोटा सा अंश देखिए। Several hours before you sent it to this committee as being political, yes or no? I have no idea how my statement got out. Well, have you provided all audio and video recordings in your possession to this committee as we asked on July 15th, yes or no? I would have to get back to you. That is a no. You're just being completely dishonest. Mr. Chairman. Completely dishonest. Mr. Chairman. इन तल्ख सवालों के 10 दिन के बाद ही सही सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर को इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह की सुपरफास्ट जवाबदेही भारत को भी तय करनी होगी, ताकि नीलेश जैसे और छात्रों को अपनी जान न गंवानी पड़े। दिल्ली के बाद अब बात आर्थिक राजधानी मुंबई की करते हैं, जहां लोकल ट्रेन का नेटवर्क ठप हुआ तो यात्री पटरी पर उतर आए। मुंबई नेवर स्टॉप्स, कहते हैं ना, मुंबई कभी रुकती नहीं। मुंबई में सैकड़ों लोगों की भीड़ का पटरी पर चलते वीडियो रिकॉर्ड हुआ। यह देखिए जरा। 26 सेकंड का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हुआ यह कि सायन और माटुंगा स्टेशन के बीच तकनीकी खराबी की वजह से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल सेवा 1 घंटे तक ठप रही, और फिर यह तस्वीर सामने आई। कंधे पर बैग लिए वो पैदल ही चल पड़े। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। दरअसल सायन और माटुंगा स्टेशन के बीच पटरी किनारे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। सुबह 7:25 पर बिल्डिंग पर लगाया गया बांस का ढांचा ओवरहेड वायर पर गिर गया। ओवरहेड वायर यानी वो तार जहां से ट्रेन में लगे इलेक्ट्रिक इंजन को बिजली की सप्लाई मिलती है और इसी से ट्रेन आगे बढ़ती है। ओवरहेड वायर पर गिरे बांस को हटाने के लिए बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी।
इसे सुबह 8:20 तक ठीक किया जा सका और तब जाकर इस रूट पर लोकल ट्रेन सेवा बहाल हुई। बुधवार सुबह का ये 1 घंटा पटरी पर पैदल चल रहे इन यात्रियों पर आफत बनकर टूटा। भागदौड़ भरी जिंदगी में आजकल थोड़ी भी असहजता से लोग अपना आपा खो बैठते हैं, बेसब्र हो जाते हैं, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं हुआ है। वैसे भारत के लोग लापरवाह व्यवस्था को इतना आत्मसात कर चुके हैं कि उनकी सहन शक्ति नए नए रिकॉर्ड बना रही है। जो लोग पटरी पर पैदल ही अपने ऑफिस के लिए चले, संभवतः उन लोगों में सिस्टम के प्रति यह भरोसा रहा होगा कि यह रूट अभी तो ठीक होगा ही नहीं और दफ्तर भी जल्दी पहुंचना है, इसलिए उन्होंने पैदल चलना ही उचित समझा। इस तस्वीर को देखने के 2 एंगल, एक एंगल से इसमें सहनशीलता दिखती है और दूसरे एंगल से इसमें बेफिक्री और लापरवाही। पहला एंगल यह है कि ये मुंबई वासियों की सहिष्णुता की तस्वीर है। आपको इतने सहनशील लोग कहां मिलेंगे? लोकल ट्रेन नेटवर्क ठप हुआ तो उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, किसी से शिकायत नहीं की, किसी से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने दफ्तर की ओर चल पड़े। हो सकता है अपने सहयोगी या बॉस को यह मैसेज भी भेजा हो कि लोकल में दिक्कत आ गई, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन वो ऑफिस जरूर पहुंचेंगे। ट्रेन रुकी पर इन्होंने ना तो कोई धरना दिया और ना ही इनका जज्बा किया। कहीं और ऐसा होता तो हाहाकार मच जाता। ऐसे सहनशील लोग आपको कई विकसित देशों में भी नहीं मिलेंगे। ये भीड़ के समंदर से भरी लोकल में चलने वाले मुंबई शहर का कैरेक्टर है। लेकिन दूसरा एंगल जो है वो देखिए जरा, वो है बेफिक्र और लापरवाह होकर पटरी पर पैदल चलना। लोकल ठप होने की स्थिति में पटरी पर इस तरह चलना सही है क्या? सोचिए, ऑफिस जल्दी पहुंचने के चक्कर में ये लोग किसी हादसे के शिकार हो सकते थे। पटरियों को बाजार समझकर चलने के इनके फैसले में लापरवाही नजर आती है। इन लोगों को सड़क मार्ग से जाना चाहिए था, ना कि पटरियों के रास्ते।